ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਗਰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਉਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ, ਰਾਜਰਾਣੀ ਗਰਗ, ਧਰਮਪਾਲ ਗਰਗ, मीना देवी गर्ग, माया देवी, राजकुमार गर्ग, अनिल गर्ग, अनीता मित्तल, सुनीता देवी, परवीन गुप्ता, नवीन कुमार गुप्ता, सुनीता बांसल, सविता गुप्ता, राकेश गर्ग, जुगेश गर्ग, मुकेश गर्ग, नेहा बांसल, पूजा गर्ग, राहुल गर्ग, अक्षित गर्ग, सुनील बांसल, मनोज बांसल, सुमन गर्ग, कुसम, पूनम, भुवन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ श्री राम दरबार मंदिर सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना विखे करवाया गया। श्रीमती शांति देवी गर्ग जी का जन्म पिता श्री आसाराम बांसल जी के घर जींद हरियाणा विखे सन 1925 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी का विआह श्री चिरंजी लाल गर्ग जी होना नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗਰਗ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ, ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ, ਧਰਮਪਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती शांति देवी जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाव दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती शांति देवी गर्ग जी नूं अपणियां 7 पीढ़ियां देखण दा माण महसूस होया। मौजूदा समय ਵਿੱਚ श्रीमती शांति देवी गर्ग जी ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਪੜਪੋਤਿਆਂ, ਪੜਦੋਤੇ, ਪੜਦੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ये जगह है एक सराय, सदा रहा ना कोई यहाँ पर, एक आए एक जाए। भगवत प्रेमियों संतों ने मनुष्य को उनके जीवन का सत्य बताते हुए बहुत स्पष्ट कह दिया कि जिस संसार के आकर के हम ये सोचते हैं कि ये हमारा अपना घर है, शायद यहाँ हम हमेशा ही रहने वाले हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ये जगत तो एक सराय की तरह है और हम सभी मुसाफिर हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए और उनमें से एक प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर जी से करते हैं, किम आश्चर्य मतः परम। हे युधिष्ठिर, ये बताओ कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस संसार में सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है। और युधिष्ठिर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमान्यम शेषा स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, इस दुनिया में आकर, इस संसार में आकर मनुष्य अपने जीवन में रोज अपने इन आंखों से किसी न किसी की शव यात्रा को शमशान की ओर जाते हुए देखता है। इंसान रोज किसी न किसी की चिता की अग्नि को जलते हुए देखता है, लेकिन स्वयं के विषय में वह सोचने लगता है कि शायद मैं हमेशा ही इस दुनिया में रहने वाला हूं। इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ी हैरानी और क्या हो सकती है। कौन टिका है, कौन टिकेगा, इसका यहाँ ठिकाना है। एक दिन पिंजरा रह जाएगा, पंछी उड़ जाना है, जन्म और मरण में केवल एक श्वास की दूरी है और श्वास का पता नहीं आना है या जाना है। जब तक इस तन में प्राण है, जब तक इसमें श्वास चल रही है, तब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं। और जिस दिन मृत्यु, मौत इंसान के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है सज्जनों, उस दिन चाहे आपका कितना बड़ा कुटुंब हो, कितना बड़ा धन संग्रह आपके पास हो, सब कुछ छोड़कर इंसान को जाना पड़ता है। आज हम यहाँ पर आदरणीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी गर्ग जी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं। जो माँ होती है, हम सभी जानते हैं, जितना छोटा सा शब्द माँ है उसमें उतनी ही गहराई है। माँ अपनी संतान की सबसे पहली गुरु होती है, जो उंगली पकड़ के अपनी संतान को चलना सिखाती है, संस्कार देती है, प्रेरणाएं देती है। किसी ने माँ के विषय में बहुत सुंदर कहा, वो कहते हैं, हर रौनक देख ली इस दुनिया की, मगर जो सुकून माँ के आंचल में है वो कहीं और नहीं। इस दुनिया की कड़ी धूप में माँ तो छाँव होती है, ममता से भरी स्नेह से सजी माँ तो बस माँ होती है। माता जी ने अपने परिवार को अपने संस्कारों से, अपने मार्गदर्शन से सींचा। भरा पूरा परिवार छोड़ करके आज माता जी ईश्वर के श्री चरणों में विलीन हुई हैं। उन्होंने जो भी फुलवारी सजाई अपने परिवार की, आप सभी जानते हो कि बहुत कुछ इस संसार में आकर के, इस दुनिया में आकर इंसान सीखता है। बहुत कुछ हम संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सी प्रेरणाएं माता जी ने इस संसार से ली और बहुत सी प्रेरणाएं इस संसार को, अपने परिवार को दी होंगी। लेकिन भगवत प्रेमियों, आप जानते हो कि आज जिस समय माता जी इस दुनिया से चले गए हैं, जब भी कोई जीव आत्मा इस संसार को छोड़कर जाती है तो वो संसार में रहने वाले लोगों को भी कुछ प्रेरणा देकर के जाती है। और वो प्रेरणा, वो सीख क्या होती है? वो कहते हैं, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है। गफलत की नींद में ही ना रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा, कल आए या ना आए, गिनती की है ये श्वासें, तू यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है।
किस ओर तेरी मंजिल, तू किस ओर जा रहा है? जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, जो कुछ यहाँ किया है उसका हिसाब होगा। इस संसार में आकर के हमने क्या किया? हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवत प्रेमियों, हम सबका वही खाता उस परमात्मा के द्वार में बना हुआ है और एक एक पल की खबर, एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा है कि हम इस दुनिया में आकर क्या कर रहे हैं। कितना समय हम संसार के भोगों में, संसार के कामों में लगा रहे हैं और कितना समय हम ईश्वर भजन में लगा रहे हैं, भक्ति में लगा रहे हैं। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, जो कुछ यहाँ किया उसका हिसाब होगा। कर्मों की है ये खेती, तू फल उसका पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। अपने आप से हमें प्रश्न करना चाहिए। श्री गरुड़ महापुराण की आपने कथा श्रवण की होगी आदरणीय पंडित जी से। इस गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर वेद व्यास जी ने जीव आत्मा के जीवन की कहानी लिखी कि किस प्रकार जीव आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है और फिर परमात्मा से प्रार्थना करती है कि प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। तब हो कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर परमात्मा कृपा करके जीव आत्मा को ये मनुष्य जीवन दे देता है। और ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जेहि परलोक सवार। ये देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य जीवन है, जिस मनुष्य जीवन में जीव आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है, ज्ञान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से। ऐ मानव तो प्रेम कर ले अविनाशी से, परमात्मा से प्रेम करो। इस दुनिया में आकर आपने सभी से प्रेम किया, संबंधों से किया, रिश्तेदारों से किया, अपने परिवार से किया, लेकिन अगर ईश्वर से प्रेम नहीं किया। ऐ मानव तू प्रेम कर ले अविनाशी से, जुड़ जा तू उर्वासी से। इस नश्वर दुनिया में तू क्यों अपने मन को लगा रहा है? अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, तो किस ओर जा रहा है? आज माता जी इस दुनिया से चले गए, वो जाते जाते हम सबको सिखा करके जा रहे हैं, क्योंकि माँ तो हमेशा ही सिखाती है। जब से हमारा दुनिया में जन्म हुआ तो माँ ने सिखाना शुरू किया। आज माँ हमें छोड़कर चली गई तो वो जाते जाते भी सिखा करके जा रही है कि जब तक आपके पास जीवन है, थोड़ा समय अपनी जिंदगी से निकालो, क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। थोड़ा समय अपनी जिंदगी से निकाल करके परमात्मा का भजन करें, भक्ति करें, क्योंकि बहुत दुर्लभ यह जीवन है। 4 दिन की चांदनी यह सकल संसार, नारायण हरि भजन कर जासु कोई उद्धार। तो आइए साध्वी बहनों से अगला भजन श्रवण करते हैं, राम नाम संकीर्तन। आप सभी यहाँ बैठे हो तो सभी ने अपनी रचना से राम नाम उच्चारण करना है। माता जी के लिए यही असली श्रद्धांजलि। जब तक माता जी जीवित थे, हमारे बीच थे, आप उन्हें कोई भी दुनिया की चीज ला करके दे सकते थे। माता जी कोई भी आपसे वस्तु मांगती थी, परिवार लेकर आता था, माता जी ये आपके लिए है। लेकिन आज वो शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, तो उनको आज क्या चाहिए? आप उन्हें दुनिया की कोई वस्तु आज दे नहीं सकते। अगर उन्हें कुछ आपने देना है तो राम नाम संकीर्तन दीजिए, आप राम नाम धन दीजिए, जो माता जी की आगामी यात्रा के लिए उनके लिए सहायक होगा। इसलिए जितने भी भक्त बैठे हैं, आइए अपनी रचना को पावन करते हुए राम नाम उच्चारण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना जाए। बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना जाए। बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना जाए। अब तो कर ले तो हरि का भजन, अब तो कर ले तो हरि का भजन।
जीवन यूं गुजरना कौन तुझे समझाए बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना मनवाना भरमाए बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना जाए बड़ा दुर्लभ है मानव का जीवन यूं ही गुजरना जाए अब तो कर दे तो हरि का भजन अब
गरुड़ पुराण जी के देख रेख में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से साध्वी बहनों ने कीर्तन श्रवण किया। आज स्वर्गीय माता शांति देवी जी के इस श्रद्धांजलि सभा में आप पधारे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही एक सफल जीवन 98 साल की आयु संपूर्ण करते हुए एक ऐसा जीवन जिसकी जो कभी कभी हमें समाज में बहुत बिरला ही देखने को मिलता है। ऐसी एक पुण्य आत्मा संसार में बहुत कम, बहुत बिरले ही देखने को मिलता है। एक ऐसा परिवार जो उनके एक दो पुत्र, पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ है। शांति देवी जी का जैसा आप देखते हैं कि 98 वर्ष की आयु है, तो भरा पूरा परिवार, उनके 5 पुत्र, एक पुत्री, पोत्रे, पड़पोत्रे और पड़पोत्रे के भी आगे बच्चे। ऐसा परिवार है। मैं समाज सेवा की थोड़ी सी भी बात करूं तो समय ज़्यादा लगेगा। थोड़ी सी मैं सिर्फ बिंदु आपको बताना चाहूँगा। मेरा 1983 से इस परिवार के साथ मैं लुधियाना जब आया तो सबसे बड़े पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता जी की उंगली पकड़ करके मैंने खुद समाज सेवा को सीखा है, राजनीति को जाना है। ओम प्रकाश गुप्ता जी कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर नेता थे, उनके साथ मुझे कई बार जाना होता था चंडीगढ़। उस वक्त 83 में सरदार दरबारा सिंह जी, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति राज लागू था, तो बरनाला के अंदर सभा में जाने का मौका मिला। मंच पर नाम से जानते थे। उसके बाद बरनाला के सेक्रेटरी हाउस, वहाँ जाकर के कुछ चंद लोग, 5-7 लोग जो खास थे, उनको जाने का, उसमें ओम प्रकाश गुप्ता जी भी थे। उसके बाद सरदार बेअंत सिंह जी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बहुत परम मित्र थे ओम प्रकाश गुप्ता जी के। लुधियाना के अग्रवाल समाज के अग्रणी, शेरपुर मार्केट के पहले अध्यक्ष। पूरे शेरपुर गांव को अगर कोई काम होता था तो गुप्ता जी के पास आते थे। और समाज सेवा में आज हम माता चिंतपूर्णी लंगर सेवा समिति है, उसके शुरू में जब पहला लंगर गया तो शुरुआत कराने वाले
ओम प्रकाश गुप्ता जी, और अपने परिवार के अग्रणी होने के नाते पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार उनके कहने के अनुसार हेलो हेलो ऐसी समाज सेवा और राजनीति में अग्रणी 1984 में हमने देखा जून के महीने में माता शांति देवी जी के पति स्वर्गीय चिरंजी लाल जी का जून के महीने में देहांत हुआ, और उस वक्त पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था। पूरे कर्फ्यू के अंदर स्वर्गीय चिरंजी लाल जी का पार्थिव शरीर यहाँ से लुधियाना से हरियाणा खानपुर गांव में पहुंचे। दूसरे बेटे जय भगवान गर्ग जी हरियाणा से चल करके कर्नाटका बेंगलुरु में एक ऐसा बिजनेस स्थापित किया कि पूरे कर्नाटक के अंदर उसकी एक पहचान है। और कर्नाटक बेंगलोर के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी संस्थाओं के अंदर उनकी अग्रणी भूमिका, भले वो अग्रवाल समाज की हो, वहाँ पर गए एक रामकृष्ण जो अपना होता है इस्कॉन संस्था, वहाँ भी उनका नाम, उनके अनुज तीसरे पुत्र श्रेष्ठ जी उनके साथ कर्नाटका में बिजनेस में जहाँ सहयोगी बने, तो इन्होंने भी मदुरई तमिलनाडु में जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ाया, और आज बुलंदियों पर बिजनेस है। और श्रेष्ठ जी भी जहाँ बिजनेस इन्होंने स्थापित किया, तो विभिन्न संस्थाओं में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। मैं वहाँ गया तो हमें मौका मिला रामेश्वर जी जाने का। अग्रवाल धर्मशाला बनी है, उसके आप आज प्रधान बने। अब चौथे सुपुत्र सुभाष गर्ग जी 1984 से मेरे साथ मित्रता है बहुत, हम शुरू से इकट्ठे हैं। बड़ा संघर्ष भरा जीवन, और आज लुधियाना में जो हमारी जय मां दुर्गा चिंतपूर्णी लंगर सेवा समिति है, उसके अध्यक्ष के नाते महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट जो अग्रवाल समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रधान होने के नाते सनातन धर्म सभा जो है हमारी अर्बन स्टेट, उसके भी आप प्रमुख मेंबर, और प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन। और सुभाष जी का स्वभाव ऐसा है कि पूरे समाज के अंदर कहीं भी कोई दुख हो सुख हो आगे खड़े होते हैं, सबके साथ मिलना जुलना बैठना इनका स्वभाव है। पांचवें पुत्र धर्मपाल जी, उनका स्वभाव पूरे जहाँ भी बैठते हैं पूरा एक समाज को साथ लेके चलना, कोई भी काम हो धर्म कर्म के अंदर सबसे आगे रहना। हमारी बहन माया जी,
तो उनका भी समाज के अंदर सबको मिलना जुलना ऐसा स्वभाव पूरे परिवार का। शांति देवी जी को थोड़ा जहाँ कहीं हमें थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, अपने जीवन रहते हुए जय भगवान गर्ग जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस दुख को सहना पड़ा। ओम प्रकाश जी भी 70 साल की खैर आयु में, लेकिन माता के सामने पुत्र का देहांत ये दुख की बात होती है। दामाद राधे श्याम जी हमारे बहुत परम मित्र, अचानक वो भी हमसे बिछड़े। तो ऐसा परिवार गांव के अंदर, इस परिवार के शांति देवी शिक्षा समिति ऐसा काम कर रही है। वहाँ पर +2 तक कन्या हाई स्कूल और ऐसी सेवा समाज में कर रहा है कि पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर हर बार कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे, तो कभी तीसरे, पहले रिजल्ट के अंदर सबसे आगे रहता है। ऐसी शिक्षा और गरीब बच्चियों को बिल्कुल मुफ्त। और वहाँ पर मैंने कई बार जाके देखा तो फीस बहुत नाम मात्र, सिर्फ सेवा के लिए स्कूल खानपुर के अंदर, अपने गांव के अंदर ये परिवार अपने गांव के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। साथ में माता ब्रह्मौरी जाते हैं तो परिवार में बहुत बढ़िया एक भव्य धर्मशाला का निर्माण अपने परिवार की तरफ अग्रवाल धर्मशाला का निर्माण करवाया है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं पूरी संस्थाओं का नाम नहीं जानता। जहाँ जहाँ पर आप खाटू श्याम जी के जहाँ भी आपकी मेंबरशिप है, हरिद्वार में जाते हैं, भूमा जो एक ट्रस्ट है वहाँ पर भी आपकी एक मेंबरशिप है। जहाँ कहीं भी आपको जाने का मौका मिलता है, आप अपना एक स्थान बना लेते हैं। ऐसा स्वभाव एक माता जी की देन है। माता जी का जो स्वभाव था, तो उसको अपनाते हुए सभी बच्चे आगे माता जी के पड़पोतरे हनी अग्रवाल जी राजनीति में अपना एक अच्छा स्थान बनाया हुआ है। ऐसा परिवार, तो माता जी का आज जहाँ हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं कुछ शोक संदेश आपके सामने पढ़ करके सुनाऊंगा, जो विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लुधियाना की तरफ से शोक संदेश आया है। जय बनगौरी परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से भी सतवीर अग्रवाल जी की तरफ से एक शोक संदेश आया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल सुखदेव नगर अर्बन स्टेट की तरफ से आया है। तो मैं जब तक बाबा जमीननाथ गौशाला सेवा समिति गांव दरौदी नरवाना जिनकी तरफ से एक शोक संदेश आया है, तो मैं अभी हमारे साउथ के एमएलए साहिबान राजेंद्र कौर सिन्हा जी की तरफ से शोक संदेश आया है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एमएलए भोला जी भी आए हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच तेजू राम जी बुल्लापुर के जो प्रधान ने बीच हाजिर ने, मैं उन्होंने निवेदन करूंगा कि 2 मिनट ਲਈ अपने शब्दां ਦੇ ਫੁੱਲ अर्पित ਕਰਨਗੇ। सो ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, कोई भी मौत होवे माता माई होती है।
उम्र का तकाजा नहीं है, उम्र चाहे 50 साल की या 100 साल की है, पर जो घरों कोई छड़ता है फिर उसका प्यार है वो हमेशा तो बना रहता है, तो प्यार नाल टूटना बड़ा मुश्किल है। तो माता जी बारे, भाई साहब ने परिवार बारे बड़ा ही विस्तार दस्या गया, बड़ा ही सच सही है, क्योंकि जिन्होंने स्थान नाम लेंगे अक्सर मैनू भी उत्तर जाने का मौका, साढ़े दर्शन का मौका, चाहे हरियाणा स्कूल खोलिया, चाहे बनोटे धर्मशाला पाई है, लुधियाने सारे जितने संस्थावां आने जाने का मौका मिलता है। तो सारे भरावां का था प्यार, पर जो बरेली हो जाती है वो दुख तो देखने पैंदे हैं, क्योंकि माता जी की उम्र 98 साल से 98 साल के अजकल कोई ऐसा जीव घर नहीं है जिसे जवानी पर मौतें नहीं होंगी, क्योंकि 50-60 साल 70 साल अंदाजा अजकल की उम्र चल रही है। तो माता जी ने जिथे दुख देखे है उत्थे परमात्मा का शब्द पूरा हथ सीगा, मैं तो कहूँगा, क्योंकि जो इंसान कदे डोलता नहीं वो वैसा कामयाब है। ये जिन्हें बच्चों वाले भरावां बारे भैनों बारे दस्या गया कि अनमोल रतन वो माली देन महाराज ने जो उन्हें लिया वही माता का आशीर्वाद है, क्योंकि संस्कार से मैं देखा सारे भरावां के मत्थे ते जान सी भी सारा माता चली गई, सन दुख है, दुख के नाम उन्होंने वो तेरे दिल देखे थी वो भी बुलाए तो माता जी के साधा सुमन सत्कार संस्कार कराया, उन्होंने अखा हंझू ने देखे वो बड़े खुश नसीब सन जोड़े बच्चे जिन्होंने बच्चे संस्कार कराया, ना कि सारे कहते हैं हर ग्राम के साधा आता है जोड़ा काम आप कुछ करते हैं वो हमेशा अगे प्राप्ति होती है। सो बहुता समा लवा इस समय से बड़ा बोलिया जा सकता है, क्योंकि ये मौत जी है दुखदाई मौत कह लो, चाहे वो अपने कारोबार का देखा जो बचन मिलते हैं अनजन पानी जब पूरा हो जाता है स्वास्थ्य सर्दी पूरी घट जाते पूरी होती है और मौत है। सो मैं अपने वालों अपने परिवार वालों नगर कौंसल मूला पदाखा वालों पर पिता परमात्मा के चरणों बेनती करता सच्चे पातशाह बिजली जो अपने चरणों में संभाल देना तो सारे ही परिवार को नगर में रिश्तेदारों एक बार मतलब भगवत सुनाई लेके रहना केवल आशा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जितेंद्र मित्तल जी एक्स प्रेजिडेंट भारतीय जनता पार्टी जिला लुधियाना वो भी साढ़े हाजिर ने। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की तरफों भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री शेरेनंद मार्केट एसोसीएशन वालों भी उन्होंने प्रधान राकेश गांधी जी आए हुए हैं, तो सारे उन्होंने मैंबर बहुत सारे आए हैं। तो एक संत जय मां प्रभावी सेवा मंडल जमालपुर कलोनी उन्होंने प्रधान अनिल गर्ग जी साढ़े हाजिर ने। तो जय दुर्गे सेवा समिति फोकल पॉइंट शेरपुर मार्केट की तरफों भी शोक संदेश आया है। जय मां प्रभावी परिवार लुधियाना वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड जमालपुर की तरफों भी उन्होंने प्रधान जुनेद गर्ग जी चेयरमैन रमेश गर्ग के कोषाध्यक्ष सब जी पहुँचे हैं। तो साढ़े MLA जो हल्का पूर्वी तो MLA साहब दलजीत सिंह जी भोला जी हाजिर ने। मैं उन्होंने निवेदन करूँगा कि अपने श्रद्धा के शब्दों में करेंगे। बहुत ही सत्कारयोग माता शांति देवी जी अंतरवास पहुँचे हुए बहुत ही सत्कारयोग सत्संग जी फतेह प्रवान करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। गुरु जी की बाणी का फरमान है जो आया सो चलसी सबको आई बारी है मन लिखाए मड़न गए। जो भी दुनिया पे आया अपनी बारी मुताबिक इनको चले जाने, क्योंकि अपना सारिया का ही मौत का समा परमात्मा ने जन्म तो पहले लेके भेजे, उस मुताबिक अपन सारा जाना पैना और जान तो बाद जो अपने परिवार किससे जुड़े हुए हैं उस मुताबिक सारे मिलता है। और बहुत बड़ा दुख होता जो माँ का साया बजुर्गों का साया सिर तो होगा। और जे माता जी की गल करते हैं, माता जी का बहुत भागा वाले सीगे और जे के परपोते
तो भी अगे लकड़ बोते और 5 पीढ़ियाँ तो समझ लो माता जी राज करके गए ने। और मैं जो घरे अग्रवाल जी के घरे जाके देखा तो एक फोटो लगी हुई सी, तो फोटो जो देख के मैं ऐ लगता कि सारा पिंड इकट्ठा होया है। तो अग्रवाल जी कह लगे ये अच्छी फोटो आ, तो परिवार के मैंबर ये नहीं है। और इन्हें भागाशील माता जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। पर सानू परिवार बहुत बड़ा दुख। अग्रवाल परिवार मेरा अपना परिवार है। हनी अग्रवाल सारा सतकारयोग अंकल जी सारे मेरा अपना परिवार है। तो जो बजुर्गों का घर चो जाता बजुर्ग कोई दुख होंगे, क्योंकि सियाने की कहावत है बजुर्ग घर का ताला होते हैं। जो बजुर्ग घरे बैठे ने तो चाहे आप दरवाजा ताला ना लाइए खुला छड़ दिए तो कितने भी चले जाए बेफिक्र होने आप भी घरे कोई ना कोई बैठा वा। जे आप ताला लगे फिर भी आपको फिक्र होंगे। तो बहुत भागा ने माता जी ने सानू छड़ के चले गए। पर दुख जिथे है एक पासे तो उत्थे प्रवास दियाँ भी जोड़े अपनी 5 पीढ़ियां सेवा करा गए ने, 5 पीढ़ियां आशीर्वाद दे गए ने। तो बाहर भागा वाला परिवार है सारा। तो परमात्मा के मैं तो यही अरदास करना, परमात्मा सच्चे पातशाह माता जी को अपने चरणों से निवास बख्शे, पिछले सारे ही परिवार को भाना मन्ना बल बख्शे। और मैं गल जी कर रहा सी भागा वाला अपने अज जिन्ना चਿਰ बैठे थे तो उन्ना चਿਰ हर एक सोचता भी मंदिर गुरुद्वारे आप जाते हैं। पर सियाने की कहावत है जो बड़े बजुर्ग घरे बैठे ने तो उन्होंने घर ही मंदिर गुरुद्वारा अपना अज उस तो परिवार वाझा होया, बजुर्गों के आशीर्वाद तो वाझा होया। परमात्मा के यही अरदास करना, परमात्मा सच्चे पातशाह सारे भाना मनदा बल बख्शे। और वैसे तो परिवार वालों कोई ना कोई जरूर ड्यूटी लगी होगी थोड़ा धर्माद करने वास्ते। पर अग्रवाल परिवार मेरा अपना परिवार है, हनी छोटा वीर। और अज तुसीं सारे ही साडे परिवार दे विच दुख बनाउण आए हो। सियाणे दी कहावत भी दुख बनाया करता वा। तुसीं दोनों नेड़े चक के और दुख बनाउण आए हो, दुख घटाउण आए हो। थोड़ा इत्थे आउण ते मैं अग्रवाल परिवार वालों मैं अपने वालों कोट धन्यवाद भी करता और पिछले गुरु के श्रद्धा अर्पण करता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच से विराजमान और पंडाल दे विच मौजूद ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ समाजिक राजनीतिक और धार्मिक संस्थावां ਤੋਂ आए हुए प्रतिनिधि कहते हैं बच्चे जिन्ने मर्जी बड़े हो जाए माँ वास्ते वो बच्चे होते हैं। और माँ की उम्र भी जिन्नी मर्जी बड़ी हो जाए बच्चों को माँ की चाहना जी है वो सारी जिंदगी रहती है। जो भी बच्चा चाहे बड़ा हो छोटा हो जो घरे आता है तो वो जी अखा सब तो पहले माँ को तलाशदी है। और जिस तरह का ये मौका माहौल है, जिस तरह की पीढ़ी माता जी अपने पिछे छड़ के गए ने, मेरा बड़ा अच्छा संबंध है इस फैमिली के नाल। सुरेश जी, सुभाष जी, धर्मपाल जी, हनी जी समाज के विचरते हैं, समाज का काम करते हैं, धर्म का भी काम बढ़ चढ़ के करते हैं, लोगों के सुख दुख भी नाल करते हैं। जिसका ताज़ा सबूत जोड़ा अज सारे संस्थावां को लोग इतने पहुँचे ने। तो माता जी ने जी इन्होंने सेहत दी है, माता जी ने जो इन्होंने सिखाया धर्म के मार्ग पर चलना, समाज के हित के वास्ते काम करना, उसका प्रत्यक्ष रूप है। और मेरी उम्मीद है कि अगे भी ये माता जी ने दिखाए हुए राह से चलते रहेंगे। और इस दुख की घड़ी के परिवार के शिव सेना हिंदुस्तान वालों मैं अपने श्रद्धा के फुल भेंट करदा और उम्मीद करदा परमात्मा जी इन्होंने एडा बड़ा दुख सहन की शक्ति देंगे। समय की घाट को देखते हुए मैं अपनी बाणी में इत्थे विराम देना। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। साढ़े विच अश्विनी शर्मा जी एक्स प्रेजिडेंट कांग्रेस भी आके गए ने ते गुरमुख सिंह जी नामधारी भी साढ़े विच हाजिर ने ते होर भी बहुत सारिया संस्थावां दे जिन्हां दे मैं नाम नहीं लिख सकिया होवांगा। बहुत सारे
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਪਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ अपना शब्द भेंट करेंगे। ऋषि जी पार्क। गरुड़ पुराण जी को साष्टांग प्रणाम। पंचासीन संत समाज, सम्माननीय मातृशक्ति और श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बंधु, माता जी के यहाँ चला जाना हमें सबको सब संवेदना व्यक्त करने आए हैं, लेकिन एक आदर्श जीवन जिस प्रकार से केवल जी ने बताया वो अपना आदर्श जीवन जी करके गए हैं। संवेदना व्यक्त करने के लिए इतनी सारी संगत आई है तो इस बात का प्रमाण है कि माता जी ने अपने परिवार को किस प्रकार की प्रेरणा दी है, जिसके कारण से समाज में सब तरह से उन्होंने समाज हित क्या काम किया है। संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ हमें और माता जी का और जीवन जिस प्रकार का रहा है उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। मन वचन कर्म से जो शुद्ध सात्विक रहते हैं वास्तव में वही इस प्रकार का जीवन जी के जाते हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से व्यक्त करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान देवें और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। चेयरमैन वेद प्रकाश जी ते अमरतलाल जिंदल जी आए ने, सुरेंद्र गर्ग जी आए हुए ने ते भारतीय जनता पार्टी वालों धर्मिंदर शर्मा जी ते होर बहुत सारे नाम आ रहे ने ते मैं हुण निवेदन करूँगा परिवार की तरफों महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जतिंदर मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रेजिडेंट, सब का धन्यवाद करेंगे। उस तो पहला मैं कुछ जो दान परिवार वालों दिते ने तो वह मैं ये लिफाफा जो उन्होंने संस्थावां के मैंबर होंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो उस स्थान के उत्ते पहुँचा दिए जाएंगे। माँ बनवौरी धाम बनवौरी हरियाणा, स्वर्ग आश्रम जमालपुर लुधियाना, गौशाला जमालपुर लुधियाना, दादा खेड़ा गांव खानपुर, मंदिर राम दरबार सैक्टर 39 ते नाटक सिंह सभा गुरुद्वारा अर्बन स्टेट ते बहुत सारे बुलारे मैं जो कि अज बोलना चाहते सी। माता जी निजी तौर पर जानते सी, बहुत अच्छा सुभाव सी, इन्नी उम्र होने के बावजूद भी यादाश्त बहुत तकड़ी सी, निगाह बिल्कुल कामयाब सी। कोई भी जो सामने से लंघता सी तो पहचान जाते सी ते बाद में लांभा भी देंगे सी भी तो निकल के गया था या तो मिल के नहीं गया, और भावें 1 महीना पहला निकल के गया हो उन्होंने दस देना फलाने दिन तो गया था, मिल के नहीं गया। और सब के नाम यादाश्त बड़ी तकड़ी सी। मैं निवेदन करूँगा जतिंदर मित्तल जी, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, परिवार की तरफों सब का धन्यवाद करेंगे। परम पूजनीय गरुड़ साहब की हजूरी के बैठे पूजनीय पंडित जी, आशुतोष महाराज जी के चरणों के प्रकाशानंद जी, दिव्य जाति जोगी संतों, साधवी भैनों, माता शक्ति, दूर दूर तो आए हुए बुजुर्गों, भरावों, भैनों, जिदा सारे ने कहा श्रद्धांजलि, मैं इन्हू श्रद्धांजलि
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਭਾ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 98 वर्ष की आयु ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, 5 बेटे 1 बेटी। मगर कई बार ये भी कहना जरूरी होएगा कि माँ दे रहते जो 2 बेटे और उन्हों का जवाई उन्होंने सामने चला जाता तो वो दुख जोड़ा है वो सहन नहीं होता, चाहे जिन्नी मर्जी वड्डी उम्र। उन्होंने ओम प्रकाश जी जोड़े सब तो बड़े सी वो नहीं रहे, जय भगवान जी, बेंगलौर वाले, और उस तो बाद जोड़े साढ़े साथी भी सी राधे श्याम बांसल जी, उन्होंने जवाई जो वो भी नहीं रहे तो माता का दुख एक आसानियाँ हो जाता जो एको जवाई होवे उतों बेटे और माँ होवे। ते उहदे बावजूद उन्होंने उस माँ ने कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं दिता और 98 साल की उम्र के भी वो भगती के वीर इस तरीके गए हैं कि परमात्मा रूपी, जे आप ये कहिए कि वो परमात्मा रूपी सी ते वाकई वो परमात्मा रूपी सी जिन्हों का हरिया भरिया परिवार 5 पीढ़ियां तक परिवार जो चलिया आ रहा है। उन्होंने 5 बेटियां ने, चाहे सुरेश जी है, सुभाष जी है, धर्मपाल जी है, उन्होंने अगे बेटे, उन्होंने अगे पोते, उन्होंने पड़पोते, उन्होंने अगे बच्चे सारे ही समाज की सेवा करने तत्पर रहते हैं। सुरेश जी जोड़ा स्कूल खानपुर के बच्चों को चलाया जाता वो निशुल्क है, उन्होंने को कोई पैसा नहीं लिता जाता और 500 घट्टो घट 500 की हमेशा करोना तो बाद भी 500 लड़कियां पढ़ाते हैं, फ्री किताबां। अजकल ऐसा समाज ऐसा परिवार नहीं मिलना, क्योंकि ये माँ की प्रेरणा ही सी जी इन्हों उत्थे तक लैके गई और अज भी वो स्कूल चलता पे है माता शांति देवी के नाम से, नाल उन्होंने भगवान जी गोयल जोड़े घर साहब उन्होंने नाम भी ना जोड़िया। उन्होंने सारा ही परिवार ऐसा परिवार, साढ़े सुभाष जी जोड़े महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान भी ने, हरेक अनेक अज राजनीतिक सारिया राजनीतिक पार्टियां लगभग कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी, समाजिक पार्टी, व्यापारिक पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जी कि समाज तो ऊपर कुछ नहीं है। और उन्होंने समाज नाल हरेक समाज नाल कंधे ना कंधा मिला के चले। उन्होंने कई धर्मशाला भी बनाई और सुभाष जी उहदे धर्मशाला के भी प्रधान ने जी उन्होंने उत्थे बार बनाई कनौली च। और ये परिवार इस तरीके नाल चले आ रहा है, क्योंकि मैंने ये भी याद है कि राधे श्याम जी का कुड़म साढ़े रुद्दू राम जी सी भारतीय जनता पार्टी तो साड़ी उधर बेटी कहिए भैन कहिए उन्होंने मैं अजे भी याद है सुमन ललित जी नाल सीगे ते असीं उन्हां दे घर जाते होंदे ते खिड़े मत्थे सानू हमेशा इस तरीके परिवार का लगता सी कि साडा परिवार है बड़ा मतलब परिवार ऐसा परिवार। सुरेश जी का अपना ऐसा सचार कि जो माता जी की अस्थियां लैके जाना सी तो उन्होंने सारा पिंड उत्थे इंतजार कर रहा सी, सारा गाँव मुड़िया होया सीगा कि असी माता जी का एक बार अस्थियां के दर्शन करने हैं। उन्होंने दर्शन कराते हुए हरिद्वार लैके गए और उन्होंने परिवार जोड़ा वा तुम समझ सकते हो भी कितना ऐसा परिवार होएगा जोड़ा कि घट ही मिलता है। तो इसलिए असी इतों प्रेरणा लेने उन्होंने हुणे कह के गए हैं कि जोड़ा मंदिर असी मंदिर जाके मत्था टेकते हैं वो इन्होंने तो अपने माँ के विच ही मंदिर देखा, क्योंकि मंदिर भी जोड़ा है माँ जोड़ा है माँ हमेशा माँ ही ऐसी एक शब्द है जी सब तो पहला गुरु भी वही होंगी है। और साडा चाहे जितनी मर्जी है 98 साल की सी इन्होंने कहा जी वो हंसते हंसते कर रहे सी, मगर मन का दुख वो चाहे 98 साल हो जाए चाहे होर समय हो जाए, मगर दुख जोड़ा माँ का है वो अंदर फिर भी तड़पता रहता है। माँ साड़ी रही तो एक माँ का रहना जोड़ा है हमेशा, क्योंकि जो माँ जन्म दिंदी है तो माँ को ही पता होता है बच्चे का। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सारे ही
समाज ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਮ शांति शांति ओम। मैं आगे गुरु साहब जी पंडित जी को कहांगा कि अपना जड़ा है पूरा कर। मंच पर बैठे हुए साध्वी बहनें, मातृशक्ति समस्त भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच माता श्री शांति देवी जी नहीं रहे। वे अपने श्वासों की पूंजी को समाप्त करते हुए प्रभु चरणों में जा विराजे और माँ का जाना बड़ा दुखी बात है। माँ शब्द छोटा सा है लेकिन इसके बारे में अगर बोलने लग जाएं तो सारा जीवन कम पड़ जाता है। तो मित्र जी ने बताया कि तो घर में ही माँ है तो मंदिर 4 धाम की यात्रा भी घर में हो जाती है। जिसने माँ की पिता की सेवा नहीं की उसने 4 धाम की यात्रा भी कर ली तो बेकार है। इसलिए माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और 16 संस्कार मानव के बताए गए हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जन्म होता है माता पिता बड़े खुश होते हैं, नामकरण करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और 15 संस्कार जो 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, इसे माता पिता कह देते हैं कि आज आप जिम्मेवार हो गए, हमने आपको फारिग कर दिया। और 16 संस्कार जिसको हम आज कर रहे हैं माता के प्रति अंत्येष्टि संस्कार, ये पुत्रों का फर्ज बनता है कि हमारे माता पिता के मरणोपरांत अंत्येष्टि क्रिया करें। जो पुत्र अपने घर में अपने माता पिता के निमित्त गरुड़ पुराण सुनता है उनका मोक्ष हो जाता है, उनकी परम पिता माता की आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। बोले गरुड़ भगवान की जय। समय को देखते हुए, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं आज परिवार से इतना स्नेह संबंध है, अगर यहाँ बोलने वाले बहुत हैं तो भी 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए वाणी को यह विश्राम देते हैं। गरुड़ पुराण का पूजन भैया सुरेश जी, सुभाष जी, धर्मपाल जी आगे आ जाएं। विष्णु सोरसि विष्णु द्रोवसि वैष्णवमसि विष्णवे तव। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण के पास फोट लीजिए और आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। बोलिए, बोलना है इसको। हाँ जी, सभी हाथ लगाए, पकड़ लीजिए इसको। आगे आइए यहाँ धीरे धीरे, पहले खुद यहाँ पर विश्राम देना है, सीधा कर लो, पहले चारों पल्ले से भी पकड़ लो। ओम नीलाम दुश्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वान भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय। फूल रख दो थोड़े से, फूल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशा मंगलम पुंडरीकाक्ष है मंगलाय सुतनो हरि। ओम शांति शांति शांति। पहले मेन पगड़ी दे दो, उसके बाद आरती के बाद लेंगे, क्योंकि पगड़ी के साथ साथ आरती